23 जनवरी 1931 का वह ऐतिहासिक दिन जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत माता के 3 वीर सपूतों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सांजर्स हत्याकांड और असेंबली में बम विस्फोट के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। कम उम्र में ही देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इन क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और अमर बलिदान दिया। आज शहीद क्रांतिकारी मशाल यात्रा के समापन अवसर पर उनके परिजनों ने मीडिया से चर्चा करते हुए देशभक्ति और बलिदान की इस विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत राजगुरु। मैं हुतात्मा शिवराम हरे राजगुरु जी का पोता हूँ, भतीजे के रूप में। आपका जो सवाल था, तो मेरा उस पर यह उत्तर है कि भारतीय जनता को सशस्त्र क्रांतिकारियों से स्वतंत्रता मिली ये 2014 के बाद पता चला, क्योंकि उस वक्त 1947 से 2014 तक लोगों को यही बताया जा रहा था कि दे दी तूने आज़ादी, खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये 50-60 साल भारतीय जनता के ऊपर थोपा गया। 2014 से पता चला कि नहीं, क्रांतिकारियों ने शहादत दी है, उनके परिवारों ने शहादत दी है, घर के घर उजाड़ गए, 2-3 पीढ़ियां गई, लेकिन वो खड़े नहीं रह पाए। 2014 से ये अभी 2022 में जब 75 साल पूरे हुए, तो लाल किले पे पहली बार 25 स्वतंत्रता सेनानियों के जो सशस्त्र क्रांतिकारक थे उनकी फोटो लगाई गई, उनका जीवन कार्यकाल लगाया गया, वो कौन से स्टेट से थे, उन्होंने क्या कार्य किया। ये 70-75 साल में पहली बार हुआ। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी आज जो हमने धार की पवित्र भूमि पे देखा, मैंने पीछे भी कहा था कि लोकाश्रय को अगर राजाश्रय मिल जाए तो लोगों में जो उत्साह आता है वो देखने लायक आज हुआ था। किसी को बिना बुलाए सब लोग आजू बाजू खड़े थे, फूल फेंक रहे थे, मालाएं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ का जो राजा है और यहाँ की जो प्रजा है वो अभी एक व्यवस्था में है। ये अगर विपरीत होता तो ये नहीं होता। इसलिए मैं राजीव जी यादव और पूरे धारवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शहीद दिवस के अवसर पर निकाली गई क्रांतिकारी मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। हाथों में मशाल और दिलों में देशभक्ति का जज्बा लिए लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन पर शहीदों के परिजनों ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को देश के लिए समर्पण और संघर्ष की प्रेरणा इन अमर बलिदानियों से लेनी चाहिए। देश की आजादी में दिए गए इन महान बलिदानों को याद करते हुए उपस्थित जनसमूह ने शहीदों को नमन किया और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। शहीद सुखदेव जी का नाते मैं पिछले लंबे समय से राजीव भाई के हर कार्यक्रम पे आता रहा हूँ, और इस साल 25वां जो इन्होंने क्रांति मशाल यात्रा निकाली है, और पिछले कई सालों से बढ़कर इस बार जो इतनी संख्या में जो यूथ आया है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। उनका इतना बड़ा योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में। भारत सरकार ने क्या आपके परिवार के लिए कुछ किया है किसी प्रकार? देखिए, जो एक काम है, जो मशाल यात्रा है, शहीदी दिवस है या उनके जन्म दिवस है, ये राजीव भाई या उनकी संस्था का काम नहीं है। ये उनका बड़प्पन है कि वो शहीद परिवारों के साथ प्यार करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये काम सरकारों का भी है। शहीद सिर्फ जन्म दिवस पे या उनके शहीदी दिवस पे नहीं है, साल के 365 दिन में से सिर्फ सरकारें उनके शहीदी दिवस और जन्म दिवस मनाती है। 363 दिन सरकार भूल जाती है, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिर्फ फूल मालाएं पहनाने के लिए रह गए हैं। उनकी सोच पे पहरा देने के लिए आज के दिन में कोई नहीं है। सिर्फ राजीव भाई और उनकी टीम, जितना यूथ था तिरंगे झंडे लेकर, मशाल यात्रा लेकर, और लगभग 25 से 30 हजार लोगों ने, मैं देख रहा था कि मशाल यात्रा में आए लोगों ने घर घर से फूल, ऊपर से छत से खड़के फूलों की बरखा की। छोटे छोटे बच्चे खड़के हमें मतलब देख रहे थे, मतलब हाथ हिला रहे थे। यहाँ पे लोगों में उत्साह था। वो किसकी बदौलत? राजीव भाई की बदौलत। अगर राजीव भाई इस कार्यक्रम को करते रहेंगे, और मध्य प्रदेश में जो इसका जिला है धार में लोग शहीदों को याद करते रहेंगे पूरे। मुझे लगता है कि ये जो मशाल यात्रा है, इंटेलिजेंस भी आई होगी, यहाँ CID भी आई होगी,
आखिर सरकार में बात तो पहुंची होगी ना कि आज एक मशाल यात्रा और इतना बड़ा काफिला लेकर इन्होंने एक कार्यक्रम किया। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, राजीव भाई के माध्यम से सरकार तक बोलना चाहता हूँ कि जो एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का जैसे इन्होंने धार में एक वो बुत लगाया है, ऐसे ही पूरे राज्य में लगाए जाएं ताकि हर जिले में उनका जन्मदिन और शहीदी दिवस मनाएं। सर, आज राजीव जी की मशाल यात्रा में है, 25 वर्षों से निरंतर ये यात्रा हो रही है आयोजित। क्या ये चीज आपके संज्ञान में थी कि 25 वर्षों से इस प्रकार का कोई हाँ, आयोजन? ये तो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई राजीव जी से। बहुत बड़ा राजीव जी ने ये बलिदानियों के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान है उनका कि खुद वो और पूरी उनकी टीम को मुबारकबाद देते हैं कि वो 25 वर्षों से लगातार इन क्रांतिकारियों के कार्यक्रम धार की सरजमी पर कर रहे हैं। और मैं शहीद अशफाकुल्ला खां का पौत्र हूँ, मेरा नाम अशफाकुल्ला है। मैं आसपास मध्य प्रदेश में बहुत सी जगह आया हूँ, 10 जिलों में आया होऊंगा, लेकिन आज धार की सरजमी पे आके मुझे बहुत खुशी है। मैं सलाम करने आया हूँ राजीव भाई यादव जी को कि उन्होंने ये 25 सालों से लगातार कार्यक्रम रखा है जो युवाओं को एक शक्ति देता है और हुब्बे वतनी और देश प्रेम का पैगाम देता है। मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद।